तो आपके साथ आस्था कौशिक। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके नेता ए राजा ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग और एड्स से की है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि तो कुछ नहीं बोले, सनातन की तुलना तो कुष्ठ रोग और एड्स से करनी चाहिए। ये कह रहे हैं ए राजा, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, डीएमके का एक बड़ा चेहरे हैं। उदयनिधि स्टालिन से और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने तो कुछ नहीं कहा, सनातन की तुलना तो लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग और एड्स से करनी चाहिए। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया की तरह सनातन धर्म का भी खात्मा हो जाना चाहिए। ये एक रोग की तरह है जिस पर सियासी बवाल मचा। बीजेपी ने हल्ला बोल दिया और ए राजा उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। आज कह रहे हैं कि उदयनिधि ने तो कुछ नहीं कहा, कुष्ठ और एड्स से करनी चाहिए सनातन की तुलना। பெண்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुई और इस मौके पर उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सनातन धर्म के विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी है। धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है। साध्वी ने कहा, अगर उदयनिधि किसी और मजहब के लिए बोल देते तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता, लेकिन आज विपक्ष उसके साथ खड़ा है। आईएनडीआईए से एनडीए के घबराने के कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि हम किसी से घबराते नहीं हैं। उन्होंने कहा, कल तक एक दूसरे के दुश्मन रहे विपक्षी नेता अब अपने स्वार्थ की खातिर एकजुट हुए हैं। किसी और मजहब के धर्म के लिए बोल देते तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है। आज विपक्ष उसके सहमति में खड़ा हुआ है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। ये हिंदुओं नहीं है, ये धर्म वो नहीं है कि कपूर है उड़ जाएगा। हम किसी से घबराते नहीं है। घबरा करके वो कहते हैं ना, बाढ़ आती है ना, उस बाढ़ में पेड़ में सभी बैठते हैं, एक दूसरे को खाते थे, एक दूसरे को गुटक निगलने के तैयार थे, वो आज सामने सामने बैठे हुए हैं। ये जितना विपक्ष इकट्ठे हुआ है, ये पूरा का पूरा वही है। किसी का भतीजा फंसा हुआ है, किसी का बेटा फंसा हुआ है, किसी की बेटी फंसी हुई है, सब वो इकट्ठे हुए हैं। और खबर नागपुर से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जातीय भेदभाव पूरी तरह खत्म होने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश का पिछड़ा तबका वर्षों तक जातीय भेदभाव और उपेक्षा का सामना करता आया है। ऐसे में सवर्ण समाज को 200 वर्षों तक आरक्षण सहन करने में क्या कठिनाई है। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह। परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है।
ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। और आरजेडी ने इसको लेकर मोहन भागवत पर निशाना साधा है। सरकार से फौरन जातीय जनगणना कराने की मांग की है। भागवत जी जब ये कहते हैं तो मुझे पहला तो आज ख्याल आया कि सुबह लेट से उठा कि सूर्य किधर उगा था, पूरब में या पश्चिम में, क्योंकि गोलवलकर की परंपरा के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के रचयिता हैं। उनकी जुबान से जब सुना तो पहली खुशी हुई कि संविधान के दायरे में सोचना तो प्रारंभ किया। तो सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, इसके दायरे में सोचिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, जातिगत जनगणना के लिए सरकार को कहिए फौरी हामी भरे और उत्पीड़न की सारी छवियां, भेदभाव की सारी छवियां खत्म की जाए। और इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने आसियान इंडिया समिट को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आसियान समिट गौरव का पल है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। प्रगति के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। इससे पहले जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्रवासी भारतीयों से मिले। जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में एक भारतीय दूतावास स्थापित करने की भी घोषणा की। इस फैसले का तिमोर लेस्ते और आसियान सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। और संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है ताकि चुनाव में फायदा मिले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई गहरी होने से देश कमजोर होगा। बीजेपी को चुनावी फायदे के लिए देश को कमजोर करने से बचना चाहिए। तो सन 24 की तैयारी के लिए ये इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हो। हम मुसलमान हैं, हम आपस में जो हमारा मजहब है जो है, हम तो उसमें हमें किसी मुसलमान को मजहबी मामले में कोई दखल देने का हक हासिल नहीं है। मैं उनसे यही कहूँगा कि इस किस्म का साथ यहाँ पर न छेड़े। इस किस्म के मुल्क के अंदर हालात इसे हिंदू मुस्लिम की बजाय अब मजहबों में अगर ये लड़ाई कराई जाएगी तो इससे मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। अमरोहा के चित्रकार जोहेब खान ने G20 को लेकर कोयले से 10 फीट की तस्वीर बनाई है। इसमें पीएम मोदी विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जोहेब खान ने G20 को लेकर कई तस्वीरें बनाई हैं। तो G20 में शामिल होने जा रहे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के साथ
इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत करती हुई वो तस्वीर है, जहां पर वो दिख रहे हैं कि G20 में शामिल होने आ रहे सभी राष्ट्राध्यक्षों का वो अभिनंदन कर रहे हैं। अमरोहा के चित्रकार ने अपनी कलाकारी दिखाई है और कोयले से इन सभी नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर दिखाई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में रेलवे ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को बुलडोजर चलाकर खाली करा लिया। रिटायर होने के बाद भी कई लोगों ने किराए पर यहां घर दे रखा था। 50 से ज्यादा अवैध कब्जेदारों को खाली कराकर ये घरों को डिमोलिश कर दिया गया है। कॉलोनी में रहने वालों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन लोग घर खाली नहीं कर रहे थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर आ रही है, कांवड़ियों की सेवा पर सजा मिली है। अजीम कुरैशी ने कांवड़ियों की सेवा की थी तो नाराज कट्टरपंथियों ने अब उनसे माफी मंगवाई है और माफी मांगने के बाद भी उन्हें परेशान करने का आरोप है। मेरी कौम के लोग कर रहे हैं परेशान, ये बयान दिया है अजीम खान ने। परेशान करना बंद नहीं किया तो यूपी छोड़ देंगे। मेरे बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और अब उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। दरअसल सावन के महीने में वो कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए थे। अजीम कुरैशी से अब कट्टरपंथियों ने माफी मंगवाई है और कहा है कि उन्होंने गुनाह किया, इसके लिए वो माफी मांगे। अब अजीम कुरैशी का आरोप है कि इसके बावजूद भी उन्हें परिवार को तंग किया जा रहा है और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो यूपी छोड़ देंगे। मैंने माफी मांगी और माफ़ी इस तरह से मांगी कि अहले मिल्लत से माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इस तरह की हरकतें और कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाने से भी बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे, मैं भी घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। लिहाजा इस तरह कब तक रहेगा और इन लोगों का कहना है कि हम इससे कारोबार भी नहीं करेंगे। मेरी मीट शॉप है, मैं मीट शॉप पे मेरे बच्चे बैठते हैं तो वहाँ से मीट नहीं लेंगे और इसका कारोबार बंद करा देंगे। इसको जो है हम मुसलमानी कौम से बिल्कुल अलग कर देंगे। तो ये जो और सूरत में एक लड़के को स्टंट करना भारी पड़ गया। मटकी फोड़ कार्यक्रम में स्टंट कर रहा लड़का गंभीर रूप से झुलस गया। मुंह से पेट्रोल फूंककर हवा में आग लगाते वक्त यह हादसा हुआ। स्टंट के दौरान पेट्रोल मुंह पर गिरने से आग लग गई। हालांकि पेट्रोल की मात्रा कम होने से बड़ा हादसा टल गया। और आजमगढ़ में ट्रेलर ट्रक की बस से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बस खाई में जा गिरी और उसके परखच्चे उड़ गए। घटना में एक शख्स की मौत हो गई है और 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जौनपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राप्ती नगर डिपो की बस प्रयागराज से गोरखपुर की ओर जा रही थी। अमरोहा में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों की शिकायत पर नगर पालिका ने यह अभियान चलाया। यहां पर खूंखार कुत्ते अब तक 10 से ज्यादा बच्चों को अपना निशाना बना चुके हैं। कुत्तों के डर से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अगली खबर जौनपुर से है। सदर प्रशासन ने लाइन बाजार थाना इलाके में कब्रिस्तान की जमीन से अवैध कब्जे को हटवाया। पुलिस ने गांव के ही लोगों के छप्पर हटाए जाने के साथ पीएम आवास योजना के तहत आधे बने घर को भी तोड़ डाला। लोगों की ओर से अवैध कब्जे की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार, कर्मचारियों और फोर्स के साथ वो मौके पर पहुंचे और छप्पर को हटवा दिया। इसके बाद सरकारी जमीन पर बनी घर को भी हटा दिया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में घोड़ा बग्गी की दौड़ का एक वीडियो सामने आया है। इस रेस में बाइक और कार भी शामिल हैं। रेस के दौरान घोड़ा बग्गी बाइक और गाड़ियों से टकरा गई। ये वीडियो कब का और कहां का है, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुटी है।
और अमरोहा में मकान गिरने से 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां एक लड़के की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे। सूचना पर एसडीएम, सीओ, तहसीलदार और प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंच गए। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। दोपहर में ये लोग घर में थे, तभी यह हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बांसी कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने नन्हे नटखट के कई रूप तो बहुत दिखे, अब अपने नन्हे नटखटों को लोग दिखाएंगे कान्हा के रूप में। हिस्सा लीजिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में। व्हाट्सएप कीजिए नन्हे कान्हा की तस्वीर और मौका पाइए शानदार इनाम जीतने का, साथ ही अपने कान्हा को न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखने का। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।